अयोध्या में जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि जमीन की खरीद पारदर्शी तरीके से हुई। उन्होंने कहा कि उस जमीन को लेकर पहले 3 अनुबंध हुए थे, पहले उन्हें खत्म कर मालिकाना हक का निर्णय किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जमीन को बाजार भाव से कम में खरीदा गया। जितना क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इस भूमि का मूल्य 1423 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है, जो मार्केट वैल्यू से बहुत थोड़ा है। निर्णय कर लिया गया, लेकिन पहले 2011, 2017, 2019 के प्राचीन अनुबंधों को समाप्त करके मालिकाना हक का निर्णय करना बहुत जरूरी था। वह कराया गया। मालिकाना हक का निर्णय होते ही हमने तनिक भी देरी नहीं की, तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया। अभी बैनामा कराया जाना बाकी है। हमारा स्थायी निर्णय है कि सभी प्रकार का ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक होगा, ऑनलाइन होगा और सरकार के किसी टैक्स में कोई कटौती, कोई चोरी नहीं करने देंगे। इन दोनों निर्णयों का हमने पालन किया है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया। समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। उधर राजस्थान की राजनीति में बवाल आया हुआ है। सचिन पायलट ने मांग की थी कि उनकी जो मांगे हैं, जिस समय पिछली दफा जो अनबन बनी थी, उस समय जो उनकी मांग है उसको लेकर उन्होंने पूरी करने को कहा है। दिल्ली में हाईकमान से उन्होंने मुलाकात भी, सलाह मशविरा भी किया है और इस उम्मीद में कि बावगात करने के 11 महीने बाद उनकी मांगें पूरी की जाएंगी। जयपुर में उनके समर्थक विधायक सरकार को फोन टैपिंग का भी इल्जाम लगाया है और बसपा के साथ आए विधायक सरकार को अब ये चेतावनी दे रहे हैं कि वो ना होते तो गहलोत सरकार अब तक गिर चुकी होती। बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों में से एक राजेंद्र गूड़ा का गहलोत सरकार को खुली चेतावनी। अगर वो नहीं होते तो सरकार पिछले साल बच नहीं पाती। गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं तेज हो रही हैं और जाहिर है अब सब अपना हक मांग रहे हैं। इसमें तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात, कोई इसमें तो कोई मैथ्स, कोई गणित है ही नहीं। आज से लगभग 1 साल पहले 11 महीने हो गए, 19 विधायक कांग्रेस को छोड़ के चले गए थे और यदि वो 19 विधायक कांग्रेस से चले गए थे, यदि 10 + 6 हम नहीं होते तो आज सरकार की प्रथम पुण्यतिथि की तैयारी होती। अब साहब, मैं जहाँ तक समझता हूँ ये तो मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र का मामला है और ये सीएम साहब इस मामले में करें। लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ, ये जो आज दिल्ली में जिस तरह की न्यूज़ चल रही है, जिस तरह की बातें चल रही है, मुझे तो जहाँ तक समझता हूँ इनका कोई मतलब नहीं है और इसका मतलब तो वफादारियां रही कहाँ जाएंगी। सचिन पायलट दिल्ली में है, मसले को सुलझाने की कोशिश में है। 11 महीने बाद भी उनके लोगों को कैबिनेट में जगह नहीं मिली है और राजनीतिक नियुक्तियां भी नहीं हुई हैं। जबकि उनके बगावत के बाद पिछले साल अक्टूबर में कुमार विश्वास की पत्नी डॉक्टर मंजू शर्मा को राजस्थान लोक सेवा आयोग में जगह मिली और उसी साल दिसंबर में राजस्थान सूचना आयोग में शीतल धनकर को नियुक्त किया गया। वो बंगाल के गवर्नर जगदीप धनकर की भतीजी है और कांग्रेसी रणदीप धनकर की बेटी। मंत्रिमंडल में फेरबदल अब तक क्यों नहीं हुआ है? सरकार का तर्क है कि कोरोना से पहले निपट लें। ये सब नियुक्तियां लेट हुई है या कैबिनेट एक्सपेंशन की बात है, ये सब तय करना कब कैसे क्या होगा, क्योंकि इस वक्त 30 में से 21 तो बने हुए हैं, 21 तो कैबिनेट में है ही। ये सब, और खुद चीफ मिनिस्टर आप बताइए, तीसरी बार सीएम अशोक गहलोत जी, उनको कौन ज्ञान दे? वो खुद खिलाड़ी आदमी है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है और इस वक्त लोगों को, आम जनता को मैं कह रहा हूं, ना तो किसी और पॉलिटिकल एक्टिविटीज से मतलब है, उनको मतलब है कोरोना में हमारी जान कैसे बचेगी। लेकिन सचिन पायलट समर्थक शांत बैठते अब नहीं दिखाई देते। काम नहीं होने से लेकर फोन टैपिंग की शिकायत उन्होंने सब कुछ सार्वजनिक कर दिया है। कई विधायकों ने जरूर कहा है कि फोन टैप हो रहे हैं, उसके साथ साथ में कई विधायकों ने, उन अधिकारियों ने ये भी कहा है, उनको डराने की कोशिश भी की है
कि हमारे ऊपर से ऐसे इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, ऐसा लगने मिल रहा है कि जिससे कोई ट्रैप कराने की कार्रवाई हो रही है या ईसीडी पीछे लगी हुई है। इस तरह के 1-2 विधायकों ने कहा भी ये बात। ऐसे में गणित क्या रहेगा? क्या पायलट गुट कुछ सिमट चुका है या अब ज्यादा विधायक असंतोष की राह पे है? ये देखना आगे है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। आगरा के फतेहाबाद के दरियावी गांव में बोरवेल में गिरे 4 साल के बच्चे को निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ समेत कई दूसरी टीमों ने मिलकर कई घंटों की मशक्कत के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। बच्चा खेलते खेलते खुले बोरवेल में गिर गया था। भ्रष्टाचार के कथित मामले को उजागर करने वाले सपा नेता पवन पांडे ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि ट्रस्ट के सभी जमीनी सौदों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये 120 करोड़ हिंदुस्तानियों की आस्था का सवाल है। जिन लोगों ने अपना पेट काटकर राम के नाम पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के नाम पर पैसा दिया है, ये उन सभी की आस्था के साथ खिलवाड़ है। और मैंने कल भी मांग की थी, मैं आज भी मांग कर रहा हूँ, उसकी सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ना, चंपत राय जी बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे इंसान है। सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं कर देते? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ईमानदारी साथ काम कराने क्या बुराई है? अभी आप जैसे देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो या प्रदेश में हो, वो इस मामले को डिफेंड करे। बहुत सारे लोग सामने आ गए जिनका ये कहना है कि ये लोगों की धर्म के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी और अन्य दल। एक बार फिर से 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में खरीद रहे हैं, तो खिलवाड़ भाजपा और ये कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं। ना हमने तो जमीन खरीदी है, ना हमने बेची है, ना हम प्रॉपर्टी डीलर हैं। इसमें प्रॉपर्टी डीलर भी जो आदमी बैनामे का गवाह है उसके साथ मिला हुआ है, जिसने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया है उसके साथ भी ये सारे लोग मिले हुए हैं, इनके रिश्तेदार हैं।